अगर बात करें निशा रावल और उनके एक्स हस्बैंड करण मेहरा के डिवोर्स के बारे में, तो कोर्ट में फिलहाल इन दोनों का केस चल रहा है, जहां पे इल्जाम डोमेस्टिक वायलेंस का, मारधाड़ का लगाया है निशा रावल ने। तो वहीं पे करण मेहरा ने अब 14 महीनों के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जहां पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें अपने ही घर से बाहर निकाल दिया गया है, अपने बेटे तक से मिलने नहीं देने का मौका मिल रहा है, बेटे से वो मिले नहीं हैं। और इतना ही नहीं, इट वाज नॉट करण बट इट वाज निशा, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रोहित साठिया के साथ, जिन्हें वो भाई मानते हैं, माना हुआ जो भाई है, उसी के साथ अफेयर की बातें जो है करण मेहरा ने बताई है। अब इसके ऊपर रोहित सेठिया ने जवाब दिया है कि ये सरासर झूठ है, ये कुछ भी रियल नहीं है, मैं भाई हूं उसका, उसके बदले उसके आगे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। अब रोहित वर्मा इसके ऊपर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो पिछले 8 सालों से निशा के दोस्त थे। रिसेंटली उन्होंने अनफॉलो कर दिया है निशा को और बता भी दिया है कि वो निशा के साथ दोस्ती नहीं रख रहे हैं एंड ही इज डन विद बीइंग फ्रेंड्स विद निशा। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, तो चलिए आपको बताते हैं एक रीसेंट इंटरव्यू में, एक मीडिया पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में क्या कुछ कहते हैं रोहित वर्मा। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। बता दें आपको कि रोहित वर्मा ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि उनके शादी में 2014 में भी इश्यूज आए थे और मैंने उनके शादी को बचाया और करण को अंडरस्टैंड करवाया कि वो कहाँ पे गलत चल रहा है। बट निशा एक ऐसी पर्सन है जो प्यार की काफ़ी भूखी है। वो एक ब्रोकन फैमिली से आती है और उसे अपने पिता का प्यार कभी भी नहीं मिला। वो एज सच कोई बैड पर्सन नहीं है, लेकिन व्हेन यू स्टैंड विथ योर फ्रेंड, बट आपका फ्रेंड अगर गलत जाता है, एक गलत रास्ते पे जाता है, तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उन्हें बताने का। सो बेसिकली उनका कहना है कि 2014 में उन दोनों के शादी में इश्यूज आए थे, करण के और निशा के, जिसे रोहित वर्मा ने सॉल्व किया। उसके बाद कहा कि करण को समझाया कहाँ गलत जा रहा है। निशा प्यार की भूखी है, निशा को अपने पिता से कभी प्यार नहीं मिला, टूटे हुए परिवार से आती है, वो बुरी नहीं है। लेकिन जब आप अपने दोस्त को सपोर्ट करते हो, यानी वो यहाँ पे निशा के बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने निशा को सपोर्ट किया, लेकिन अगर मेरी दोस्त कुछ गलत राह पे जा रही है, गलत वे पे जा रही है, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसे बताने का। और उसके बाद जब उनसे पूछा कि निशा के साथ उन्होंने फ्रेंडशिप क्यों तोड़ दी 8 साल पुरानी, तब रोहित ने कहा कि सब कुछ वेरी मच इन द ओपन है। मैं एक बहुत ही मॉडर्न पर्सन हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ अगर उन्हें किसी के लिए कोई फीलिंग्स डेवलप होती है तो, बट आपको आपके बाउंड्रीज नहीं भूलने चाहिए। इस तरीके से एक बड़ा स्टेटमेंट रोहित वर्मा देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा भी अगर आपका दोस्त किसी गलत राह पे चल रहा है तो आपको उन्हें रोकना होता है। तो क्या ये गलत राह रोहित सेठिया के लिए फीलिंग्स डेवलप होने को लेकर है, या फिर निशा ने फ्रेम किया है करण को और ये बात रोहित को पता चली है, इस बारे में है। और बाद में जब वो कहते हैं कि मैं एक मॉडर्न पर्सन हूँ एंड मुझे कोई इशू नहीं अगर किसी को किसी के फीलिंग्स आती है तो, लेकिन आपको आपकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे रोहित वर्मा इंडिकेट कर रहे हैं कि निशा रावल का दरअसल अफेयर है विथ रोहित साठिया? एवरीथिंग इज आउट इन द ओपन, ये भी उन्होंने कहा है। तो क्या वो करण की स्टेटमेंट पर अग्री करते हुए ये बात कहते हैं कि बाउंड्रीज होनी चाहिए, यानी जिनके साथ अपने भाई बहन का रिश्ता बनाया है उनके साथ अगर आप एक रिलेशनशिप में हो या उन्हें डेट कर रहे हो तो बाउंड्रीज ब्रेक करना है? क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं रोहित वर्मा? ये तो हमें आने वाला वक्त ही पता चलेगा, आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस तरीके की खबरें आ रही है, जो मीडिया पोर्टल को एक जानकारी दी गई है, इंटरव्यू दिया गया है बतौर उन्होंने, उस पर ये बातें सामने आई है। इसके ऊपर आपका क्या है रिएक्शन, क्या कुछ कहना चाहोगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू सून।